सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज आज हमने इनवाइट करा है आप सबके साथ जो डेली लर्निंग लेते हैं। आप सब लोग जानते होंगे हमारे चैनल पार्टनर नरेंद्र सर। एयरफोर्स से रिटायर्ड है, वेटरन है एयरफोर्स के, और बड़ा बिजनेस में पिछले लगभग 7 साल से नरेंद्र सर जो है विवेक सर के साथ में जुड़ के जो है वर्किंग कर रहे हैं। आप सबकी तरह एज ए आईबीसी उन्होंने अपनी अपनी शुरुआत करी थी। बड़ा बिजनेस में एज एन आईबीसी एज ए बिजनेस कंसल्टेंट उन्होंने स्टार्ट करा था। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। 2019 में नरेंद्र सर ने हमारे साथ में जो है दोस्तों ज्वाइन करा था। अगर मैं टोटल बात करूँ उनकी 2019 से लेके अभी तक, तो टोटल नरेंद्र सर का जो रेवेन्यू जो टोटल है इन 6-7 सालों के अंदर वो है 6.5 करोड़ का। 6.5 करोड़ का 6.5 CR का रेवेन्यू जो है नरेंद्र सर कर चुके हैं अपने इस पूरे टेनर के अंदर। राइट। और एबीएम बनने के बाद, चैनल पार्टनर बनने के बाद, अभी जब हमने उनको चैनल पार्टनर बनाया दोबारा से एक बार और हमने फोकस करा लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्रोडक्ट के ऊपर, तब से लेके अभी तक भी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू पहुंच चुका है। 1 करोड़ टच होने वाला है, बहुत जल्दी 1 करोड़ भी टच हो जाएगा नरेंद्र सर का रेवेन्यू। इसके साथ साथ मैं आपको नंबर्स की बात करूं तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम, टोटल 56 लीडरशिप फनल प्रोग्राम अभी तक उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर सेल करे हैं। और उन 56 लीडरशिप फनल प्रोग्राम में से 16 सीजीपी उन्होंने जो है निकाल लिया। इसके साथ साथ उनको हम बी टू बी चैंपियन भी कहते हैं। बी टू बी चैंपियन मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो डील होती है, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, विवेक सर के 4 डील क्लोज कर दिए नरेंद्र सर ने। 4 डील क्लोज कर दी है। एक इवेंट अभी वो सूरत में करवा रहे हैं विवेक सर का। एक इवेंट आई थिंक नासिक में करा रहे हैं, पुणे या नासिक में करा रहे हैं, अभी बताएंगे नरेंद्र सर उसके बारे में। तो 4 बी टू बी डील भी पिछले 1 साल के अंदर जो है क्लोज कर दिए। और कुछ आईपीओ के लिए भी कुछ जो उनके सीजीपी के क्लाइंट्स हैं, वो आईपीओ के लिए भी कुछ कस्टमर्स उनके जो है पाइपलाइन में थे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नरेंद्र सर के बारे में। नंबर्स से आप लोगों को पता लग गया होगा कि एक्सपर्टीज है उनके पास में। राइट। और कंसल्टिंग की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। अपने एडवाइजर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी क्लोजिंग के अंदर बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके एडवाइजर खुद ये बात बोलते हैं जब भी मेरी बात होती है उनके एडवाइजर से, तो उनके एडवाइजर्स खुद बोलते हैं कि सर हम तो घर पे सो रहे होते हैं, नरेंद्र सर वहां पे सीजीपी क्लोज करा देते हैं एलएफपी इवेंट के अंदर हमारा। ठीक है, हमें तो पता भी नहीं चलता। राइट। तो ये था नरेंद्र सर का इंट्रोडक्शन। एंड आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि नरेंद्र सर खुद एक अच्छे लर्नर है और डेली सेशंस भी अटेंड करते हैं जो हम मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए अब मैं इनवाइट करता हूँ नरेंद्र सर को। नरेंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग। लगभग करीब 160 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को नरेंद्र सर। अरे नरेंद्र सर कैमरा नहीं है अभी, वो नरेंद्र सर आ रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं नरेंद्र सर हमारे हाँ साथ जी। में। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बारी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एक गुड बारी मैं मॉर्निंग। चाहूंगा भाई लोग जरा नरेंद्र सर का जोरदार ना, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि डेली खुद आप सबकी तरह चैनल पार्टनर होने के बाद में भी जो है समय निकालते हैं अपनी लर्निंग के लिए। तो एक बार अनम्यूट करके स्वागत कीजिए नरेंद्र सर का। वेरी वार्म वेलकम नरेंद्र सर, ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर वेलकम। नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग नरेंद्र सर, वेरी कैसे गुड हो आप? मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बारी जल्दी से बोल दीजिए बेहतर सर जय आप। हिंद। गुड मॉर्निंग आपने सर। गुड मॉर्निंग बोल दी होगी। गुड सोचते में मॉर्निंग। एनर्जेटिक रहते हैं आप। गुड मॉर्निंग के साथ बोल दीजिए जय हिंद। सारे लोग बोलिए सर जय हिंद। लिखने के लिए चैट बॉक्स पे लिख डालो जल्दी से फटाफट से, जय हिंद। आप म्यूट पे चले गए थे नरेंद्र सर, एक बारी मैं म्यूट करता हूँ। ओके। ओके। तो अ, आप सब लोगों का अगेन स्वागत है। ठीक है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड। टीम की ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, अभी संडे को भी करा था। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको 100% बिलीव कराता हूँ सर। 3 पार्ट में हमारी ट्रेनिंग रहने वाली है, 15 मिनट रहने वाली है। अपनी पर्सनल स्टोरी से आपको इंस्पायर करूंगा कि एक कॉमन आदमी भी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरा आपको बताऊंगा जो एक विवेक सर का, वो सर विवेक शर्मा सर का आदेश था कि एलएफपी के बारे में फीचर्स की वैल्यू क्रिएट करना। तीसरा, जो मेरी 24 लर्निंग्स रही हैं, जो आपने लीडरशिप फनल कभी अटेंड किया होगा लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं, मैं आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आप एलएफपी में नोट ना कर पाते हो या कुछ ना कुछ रह जाता होगा। वो भी ऐसे करूंगा जब आप किसी बड़े क्लाइंट से बात करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो 3 पार्ट में रहने वाला है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जब मैं 18 साल से था सर, तो शुरू में ही पापा की जॉब छूट गई थी। बीच में क्या हुआ, पापा की जॉब छूट गई थी। पापा बहुत अच्छा काम कर रहे थे
और 18 साल में क्या हुआ, नॉन मेडिकल ले रखा था तो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करी, तो लेकिन प्राइवेट कॉलेज में हो गया था, पहली बार ही हो गया था। लेकिन मेरे को लग रहा था कि नहीं यार, अब मैंने घर वालों से नहीं लेना, क्योंकि मुझे 2 सिस्टर्स की पढ़ाई करवानी है, तो मुझे आगे बढ़ना है। अब मैंने उसके लिए क्या करा, मैंने ड्रॉप कर लिया सर, मेरा हो चुका था लेकिन मैं गया ही नहीं। मैंने बोला मैं गवर्नमेंट में ही करूंगा, मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं लूंगा। ऐसे ही हुआ, हार्डवर्क करना शुरू करा। तो मैंने बोला एक काम, विवेक बिंदु सर बोलते हैं ना कि 1000 दिन फोकस, तो मैंने अपने आप को उस दिन दे लिया था 18 साल में उम्र में। एक यू कैन विन बुक पढ़ी थी, शिव खेड़ा जी की बुक होती है, उसमें लिखा था कि आप अपने आप को टाइम दो। तो 1 साल मैंने अपने छत पे चला गया, और नीचे नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई कुछ नहीं। विवेक बिंदु सर बोलते हैं ना, कोई रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ 1000 दिन होते हैं। अब वहां पे मैंने एक चीज सीखी कि आप जब कंसिस्टेंट होते हो, आप बिल्कुल फोकस होते हो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहली बार वहां पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज से कटिंग से एक फॉर्म भरा। सर वो फॉर्म था भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स, जो वर्ल्ड की सबसे थर्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स है। पहले फोर्थ थी, अब थर्ड लार्जेस्ट पूरी दुनिया की। 1,60,000 काम करते हैं, और मुझे 140 करोड़ की जनसंख्या में उसका पार्ट बनने का मौका मिला। जब मैंने वो टेस्ट दिया, अब मैं उसकी जी। जर्नी बताऊंगा, और आपको सीखने को मिलने वाला है उसमें राइट से। सर। कुछ बोलना चाह रहे थे ना? उस मैं लर्निंग से मैं आपको सीखने एक्नॉलेज वाला, कर रहा था आप जो बता रहे थे उसको। हाँ जी, उस लर्निंग से आपको सीखने मिल रहा है कि लाइफ में आपको कितने अप डाउन आते हैं, और फिर क्या है। मुझे शुरू में ही कहा गया कि आप लोगों के 5 लाख रुपए हैं, क्या आपकी हाइट इतनी बड़ी है, क्या आप इतना भाग सकते हो। तो मैंने कहा, इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो एबिलिटी है मैं गया। तो मैं पहली बार जोधपुर गया, अकेले गया था सर। घर वाले ने बोला घुमाओ, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, इसमें तो पता नहीं कंफर्म होता है नहीं होता। मैं वहां पे गया तो सर वहां पे 1100 लोग आए हुए थे, और वहां पे ये पता लग रहा था कि यहाँ पे इन्होंने 10 से 12 लोगों को ही लेना था सिर्फ, ठीक है, और एग्जैक्टली 7 सीट थी। अब मैंने सोचा कि ठीक है देखता हूँ, तो देख वहां पे देखा, तो पहले दिन ही देखा, तो वो सुबह काफी बड़े बड़े, मतलब हाइट में काफी लड़के, मेरी 5'7" है, वहां पे 6'3", 6 के लड़के। तो इंसान थोड़ा सोचता ही है कि यार कैसे हो गया। लेकिन मैंने कोई इशू नहीं, मुझे तो एक ही सीट लेनी है ना, कोई दिक्कत नहीं। 18 साल की उम्र में मैंने अपने आप को मतलब ऑटो सजेशन दिया, मतलब खुद को बोला कि यार मुझे तो अपना ही काम करना है, औरों का पता। तो पहला टेस्ट हुआ इंग्लिश का, 60% बच्चे उसमें चले गए, मतलब फेल हो गए, नहीं हुआ। तो उसमें मैं सिलेक्शन हो गया। मैंने फिर भगवान को ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू बोला, हाँ यार इतना तो मैं कैपेबल हूँ, इंग्लिश क्लियर कर लूंगा। उसके बाद टेस्ट हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सर, ठीक है। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं पहली बार गवर्नमेंट जॉब का भर रहा था, मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। उसके बाद फिर जब मैंने वहां पे किया, तो फिर मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का भी टेस्ट क्लियर हो गया दूसरे दिन। अब मैं और खुश हो गया। 80% बच्चे वहां पे भी चले गए, बच्चे बच्चे टोटल मिला के 130 बच्चे रह गए, मतलब स्टूडेंट्स रह गए। उसके बाद फिर मैंने बोला अभी क्या, अब आया फिजिकल का टेस्ट कि मुझे 8 किलोमीटर दौड़ना था 1.6 किलोमीटर में। अब मैंने बोला ठीक है, मैं इतना भागता नहीं, शहर के गांव के लोग तो बहुत ज्यादा भागते हैं, शहर के लोग इतना भागते हैं। लेकिन मैंने जब चौथा राउंड लगाने लगा, तो सर मैं हाफ गया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा वो हो गया, मतलब लास्ट राउंड में मेरे को थोड़ा सा अनईजी रहा, क्योंकि जोधपुर में बहुत गर्मी होती है। 29 अप्रैल की बात थी, 2003 की बार बता रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को एक बोला, या तो मेरा ब्लड आ जाएगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा घर में ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब मैंने अगर घर छोड़ के आया हूँ, अकेला आया हूँ, तो मैं सिलेक्शन होकर आऊंगा, क्योंकि 90% तो मैंने सक्सेस पा लिया, बस मेरे को फिजिकल पाना है। तो सर मैंने अपने आप को बोला, जब तक तेरा ब्लड नहीं आएगा ना मुझ से, तू तू इस राउंड को छोड़ना नहीं है तूने। जी। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो लास्ट का जो बंच, और मैंने भगवान का नाम लिया था, और वो लास्ट राउंड भी क्लियर कर लिया सर, फिजिकल हो गया वहां पे, ग्रेट ये ग्रेट। आपका सिलेक्शन हो गया। यहाँ तक मैं अपने आप को अभी सब कुछ, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई थी सर। यहाँ पे मेरे सब को सिलेक्शन हो गया, तो मेरी नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मुझे बोला आपका री मेडिकल होगा थोड़ा सा, आपको फिर आना है 3 महीने बाद। सर जब मैं 3 महीने बाद गया, तो मैंने जब रात की ट्रेन थी मेरी, वो ट्रेन सुबह 10 बजे, सुबह 5-6 बजे पहुंचनी थी दिल्ली से जोधपुर, वो डिले होके 1 बजे पहुंची। तो वहां जब पहुंचा, तो सारे डॉक्टर्स उठ चुके थे। तो मेरे को लोग बोला आपका आपका कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स उठ चुके हैं। मैंने बोला सर स्टेशन मास्टर से मैंने लिखवा लिया है, ट्रेन गवर्नमेंट की वजह से लेट थी, कुछ नहीं। और मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी था कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब मैं घबराया नहीं, मैंने बोला या तो दो बात है, या तो मैं वापस चला जाऊं, या तो मैं फाइट करूं। अब मेरे को कोई जानता नहीं है जोधपुर में, मेरी गवर्नमेंट में कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 18 साल का लड़का, मतलब आप सोचो कोई गाइडेंस नहीं है। मैं वहां पे खड़ा रहा सर, 1 बजे से लेके मैं 4 बजे तक वहीं खड़ा रहा, डिटर्मिंड हो गए कि यार हिम्मत नहीं हारनी, यहीं पे खड़े रहना है। खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा।
वहां पे एक ऑफिसर आए, विंग कमांडर सर, उन्होंने बोला यार आप बहुत देर से खड़े हो, क्या हो गया? बोला सर ये मेरे पास रेलवे का है, मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, मैं सुबह आ गया था। कहता बेटे पहले आते। मैंने कहा सर कुछ जानता नहीं था इसलिए सुबह सुबह जल्दी आ रहा था, और मेरा मेडिकल टेस्ट तो 11 बजे, 10-11 बजे था, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत। कहता है काम करो, आप ऊपर आओ एक बार। उन्होंने मेरे को जल्दी से एक पेपर में लिखा कि आप 4 बजे, 4:30 बजे डॉक्टर बैठते हैं, बस खाली नाक की हड्डी बड़ी है, वो दिखाओ। 2 मिनट दिखाई, उन्होंने मेरे को ग्रीन कार्ड दिया, और 2004 में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं 20 साल, अगर वो 4 घंटे ना रुकता, ठीक है, वो लोगों की बात सुन लेता कि 5 लाख रुपए चाहिए होती हैं, आपकी हाइट बहुत बड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को, और वो 1 साल वो दोस्तों का सेक्रीफाइस, क्रिकेट ना खेलता, मतलब जो सेक्रीफाइस किए, किसी के बर्थडे पे नहीं गया, किसी की दोस्ती पे नहीं गया, पहले बोला पहले घर को आप करना, उसके बाद सब कुछ कर लूंगा। और उस 20 साल की जर्नी में मैं फिर 2019 अभी यहाँ पे सब एयरफोर्स में 20 साल नौकरी करी, इंडिया के 23 स्टेट घूमा, अंडमान निकोबार घूमा, केरला घूमा, अरुणाचल प्रदेश घूमा, जम्मू कश्मीर भी घूमा। तो मैं बस इतना इस स्टोरी से इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ में ना, आप थोड़े से अनसुने बन जाओ, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा डिटर्मिन्ड बन जाओ, तो लाइफ में आप कुछ भी पा सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये पर्सनल स्टोरी से ही मेरी ये लर्निंग है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ, जब मैं एयरफोर्स में हो गया तो सर मैं पढ़ाई करता रहा, एमएससी करी, एमएसडब्ल्यू करी, मैंने 2 पीजी कर रखी है, एमएसडब्ल्यू कर रखी है, एमएससी कर रखी है एयरफोर्स में। और मेरा बैकग्राउंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, मैं मिग 21 में काम करता था, एज ए सुपरवाइजर था मैं 20। तो मिग 21 जब जाता ना, जहाज, लड़ाकू जहाज, आपने नाम सुना होगा, अभी रिटायर्ड हो गए, उसको जहाज को मैं साइन करता था। जब हम साइन करते थे, पहले मैं टेक्नीशियन था, फिर सुपरवाइजर बना, तो तब जहाज उड़ता था। अगर साइन नहीं करा तो पायलट जहाज लेके नहीं जा सकता, अलाउड नहीं है उसको। तो उसके बाद रिटायर हुआ, ऐसे जूनियर मार्टस से रिटायर्ड हुआ। और फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली सर 2019 में, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गया, तो वहां पे मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक आए हुए थे, अग्रवाल सर। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के ही हैं। तो उनसे मेरे को एक इंस्पायर हुई, उन्होंने बोला कि यार इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करी, तो मैं उनसे पीछे मिलने चला गया। आचार्य बालकृष्ण सब आए हुए थे, वेलुमणि जी भी आए हुए थे। मैं उनसे बोला कि सर आप इतने बड़े कैसे बने, आप भी एयरफोर्स से हम लोग रिटायर्ड हुए थे। कहता है मैंने ना, पहले से एक मेरा सपना बहुत बड़ा था कि मुझे बहुत कुछ करना था, तो वो सपने की वजह से ही मैं ना सब बड़ा कर, तो मैंने कह रहा है नौकरी, कहता है नौकरी में आप कोई बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, आपकी जितनी नौकरी कंप्लीट रह गई है ना, उतनी आप कंप्लीट करो, और उसके बाद आप क्विट करके बिजनेस में जाओ। जॉब सही है, लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट को लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो बिजनेस करनी पड़ेगी। सर फिर 2019 में मैंने एज ए आईबीसी ज्वाइन किया था, एज ए बीए कह सकते हो अभी। और उसके बाद फिर मैंने लर्निंग करना शुरू करा, काम करना शुरू करा। और मेरी जर्नी कैसे रही सर, मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि मेरी जर्नी अभी तक कैसे रही है। यस सर, आप प्ले कर सकते हैं नरेंद्र सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पास मैं में एक्सेस राइट है। एक सेकंड। ये सर, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, योर स्क्रीन इज विजिबल। साउंड नहीं आ रहा था सर, साउंड नहीं आ रहा, वीडियो तो चल रहा है, साउंड नहीं आ रहा था। यस यस यस, मैसेज आया मेरे पे, साउंड का इशू आ रहा है सर, प्लीज चेक कीजिएगा, साउंड अगर ओके हो सके।
नरेंद्र सर, साउंड का इशू आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है सर। अच्छा, मैं चाहता हूँ साउंड कि नहीं आ रही। आपके आपके जो मूवमेंट्स हैं, जो ये वीडियो है आपका, अगर इसमें आप एक बार दोबारा प्ले करके देखिए, सॉरी। साउंड वाले जो बॉक्स होते हैं ना, राइट हैंड साइड पे बॉक्स होते हैं छोटे छोटे से, वहां पे उस पर चेक लगा के आप प्ले अच्छा, करेंगे तो आ जाएगा साउंड सर। एक बार ट्राई करो अच्छा, सर। यहाँ पे इसमें आप जब एक जूम पे शेयरिंग स्क्रीन पे जाओगे तो वहां पे साउंड का एक चेक लगाने के लिए ओ, छोटा सा सॉरी टैब सॉरी। होगा। हाँ, ओ, उस ठीक पर है चेक ठीक है। लगा देना बस उस वाले हाँ बॉक्स हाँ पे। हाँ। ओ सॉरी। ये एक सेकेंड। ठीक है सर, ये अब आ रहे हैं सर, अब आ रही है स्क्रीन। नहीं, अभी स्क्रीन स्क्रीन दोबारा शेयर करना होगा आपको, स्क्रीन अभी शेयर करना है। एक सेकेंड। अच्छा, अभी ठीक है सर, अब आ रही है स्क्रीन। अब आ रही यस, है सर। स्क्रीन अभी विजिबल है सर, एक बार अब प्ले आ कीजिए। अब आ रही है आवाज सर, साउंड आ रही है सर। एक मिनट थोड़ा सा प्ले होने दीजिए सर, फिर मैं देखता हूँ आगे। नहीं आ रही है सर, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड साउंड नहीं नहीं आ आ रही है रहा। टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा है आपकी साइड से। सर। अभी भी नहीं आ रही सर। एक सेकेंड। एक सेकेंड सर, अभी भी नहीं आ रही साउंड। साउंड का इशू आ एक रहा है मिनट। सर, साउंड नहीं हाँ, बस है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, 2 मिनट। अब आ रही होगी। यस, परफेक्ट नाउ, परफेक्ट। इस बार उन्होंने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाएंगे। अम्बाला ब्रांच पे आग लगाएंगे, पूरे देश में आग लगाएंगे, जुड़ेगा इनके साथ। अम्बाला ब्रांच की टीम को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। नरेंद्र जी, दैट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन। इनके यूट्यूब चैनल पे आप आइए और कमेंट बॉक्स पे नीचे इनको आकर के हमारे साथ बधाई दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र लाभारी आइए बिल्कुल। नरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको माइक चाहिए। थैंक यू सो मच बड़ा बिंदास, थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक बिंदास सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एक आईबीसी था, एक एक्स एयरफोर्स था, कभी सोचा नहीं था फौजी से सीपी बन पाऊंगा। लेकिन एक ये जो ड्रीम होता है ना, ये पहले लास्ट आईबीसी ऐसे आईबीसी आया था यहाँ पे, कभी सोचा नहीं था सीपी बनूंगा, परफॉर्म करूंगा। और ये सारा क्रेडिट मैं बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म को देना चाहूंगा, सुनील सर की लीडरशिप को देना चाहूंगा, संजय कुथुरिया सर और जितने भी बड़ा बिजनेस का जो भी अनसंग हीरोज हैं, जो बैक ऑफिस में हमारे लिए काम करते हैं, जो जिनके लिए हमारे को हम कभी बोल नहीं पाते, मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। भी जो लोग हमारे टीम के एक एक पर्सन है, मैं उन सबको दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये सपना मैंने अपनी मदर के लिए देखा था कि मेरे को स्टेज पे लेना है, और सर मैंने 1 महीने पहले देखा था, बाय गॉड ऊपर हो गया। तो ये अवार्ड मेरी मदर के लिए है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बिल्कुल, सपने जो होते हैं वो सच होते हैं, इसलिए आप भी आगे बढ़िए और सपने देखिए उन्हें पूरा करिए। और इस कैटेगरी कोई तो
तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। ग्रेट 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 नरेंद्र सर, मजा आ गया वीडियो देख के। आपकी अचीवमेंट का, आपकी इस जर्नी का, बड़ा बिजनेस के साथ 2019 से लेके अभी तक की पूरी जो अचीवमेंट्स थी आपकी, इस लेकिन वीडियो सर के ये बाद। रुका नहीं है, ये तो नेक्स्ट न्यू बेटर होता है। हम वो कहते हैं ना, पास्ट इज द फिक्शन। तो सर अभी लेटेस्ट वियतनाम क्वालिफाई किया था, नवंबर में स्टार्ट किया था, रैंक नंबर 1 थी मेरी पूरे बड़ा बिजनेस में। मेरी एज है 42 और मेरी कंपटीशन था 18, 21, 22 साल, और जो 2-2 साल से वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन अकेले बैठा सर, ये स्टेबल में बैठ के कॉल किया था, 336 कॉल किया था, 294 लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो दिल बहुत वो हो जाता है कि इतनी कॉल्स कर रहे हो और आप बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन कभी मैंने बड़ा बिजनेस छोड़ा ही नहीं, ऑनेस्टली बताऊं। और मैं रिटायर्ड ही 2024 में हुआ था। मैं वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मेरे को अपने बारे में बताना था, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। मुझे ये बताने की जरूरत थी कि हम कॉमन आदमी जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिनको लोग इतना टेकर से ग्रांटेड लेते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? इस जर्नी से है कि हम कॉलोनी में रहते थे सर, पानी भर जाता था, पानी से निकालते थे। लेकिन आज मैंने दिल्ली में 1 करोड़ का घर लिया 2024 में, विदाउट एनी लोन। तो हम उस फैमिली को बना सकते हैं। आप सब लोगों में वो क्षमता है, मेरी एक स्टोरी से यही क्षमता है कि आप सब लोगों के अंदर एक चैंपियन छुपा होता है। समझ रहे हो? बस उसको अनलीश करना होता है, अनलीश द चैंपियन इन यू। ठीक है, आपको अपना चैंपियन खुद बनाना है। क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा ना आप में यहाँ सीमित क्षमता है, जब विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा एक कहने का मतलब यह है कि कोई बोले नौकरी के, सर मैं 2024 में रिटायर्ड हुआ हूं, मैं आईबीसी 2019 में बढ़ गया था, मैं चैनल पार्टनर 2021 में बन गया था, मेरी जो रिटायरमेंट 2024 में हुई है। तो कोई बोले नौकरी के साथ नहीं कर सकते, सब कुछ मैनेज हो सकता है। मैंने संडे को भी ड्यूटी करी है, और मैं चैनल पार्टनर के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए आता था ऑफिस में। अभी भी मुझे पता है सर, मैं आपकी ब्रांच में ट्रेनिंग करने के लिए अम्बाला आया था सर, जब अम्बाला में तो ब्रांच थी मतलब आपकी। मैं बैकएंड में था, लेकिन अभी खुल के खेल रहे हैं चीजें, और ये अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। अभी 3200 लोगों का इवेंट कर रहे हैं हम नागपुर में और सूरत में। तो हम कहीं खाली नहीं बैठे, हम अपना एफर्ट कर रहे हैं। और तो अभी आपको कुछ दिन बाद बड़ा रिजल्ट भी मिलेगा। तो बस इतना कहना था कि माइंडसेट का ये था कि हमारे, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी ओवरऑल था, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। भगवान आपका जो भी आपने कर्म किए हैं सब आपको दे देगा। मैं को विश्वास है अपने आप पे और आप पे भी। दूसरी, अब आएगा सेकंड पार्ट सर। सेकंड पार्ट आपने बताया था कि लीडरशिप फनल के फीचर्स बता रहे हैं, ठीक है, उसको हम बता देते हैं। उसकी वैल्यू देखो फीचर हमारे को। बेनिफिट, फीचर बेनिफिट बताने से पहले नरेंद्र सर, बस मैं यही कहना चाहूंगा, ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये था, नरेंद्र सर ने ये हाँ, वीडियो को दिखाया आप लोगों को, कि भाई लोग आप सबकी तरह ही देखिए, बिल्कुल जैसे आप सब, सब कॉमन है ना, हम्म, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है। तो जब अगर वो वहां से उठ के ये सब चीजें एज एन आईबीसी उन्होंने स्टार्ट करा, उसके बाद प्रमोट होके चैनल पार्टनर बने, फिर चैनल पार्टनर के बाद में जब बिजनेस में थोड़ा डाउन आया, तो देन उसके बाद इन्होंने फिर जो है फिर एज एन आईबीसी वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम पे चैनल पार्टनर थे, अच्छा करोड़ों रुपए का रेवेन्यू करा, उसके बाद फिर एलएफपी प्रोडक्ट खुद सेलिंग करना चालू करा, सीजीपी खुद सेलिंग करना चालू करा सर ने। मैंने तो देखी है सर की जर्नी, हर इवेंट को आके अटेंड करते हैं, ठीक है, अगर क्वालिफाई नहीं भी होते तो पैसा दे के आते हैं, पैसा दे के आते हैं। और अभी टीम बिल्ड कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे इनकी टीम में जो बिजनेस एडवाइजर्स भी इस समय आ रहे हैं, हम दे भी रहे हैं सर को। तो सर बोलते हैं कि जो डीएमटी करा रहे हैं वो वाले मेरे को एडवाइजर्स चाहिए, तो उसमें भी मैंने देखा हमेशा आगे रहते हैं नरेंद्र सर से जब भी बात करें हम। तो बस बात यह है कि जब वो अगर कर सकते हैं इन 5-6 सालों के अंदर आप सबकी तरह एज ए आईबीसी बनकर, और अभी सर ने जैसा बताया 1 करोड़ का घर जो है फरीदाबाद में सर ने बनाया है अपना, कहाँ से, बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म से भी कुछ कमाया है, और कुछ अपनी भी थोड़ी बहुत सेविंग रही होगी सर की, है ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप सब लोग भी ये विश्वास रखिए कि आप सब लोग भी इस प्लेटफॉर्म से वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। बस ये एक मैसेज आप सबको देना था, बिकॉज
कल भी मैंने एक बात बोली थी, आप सबके अंदर सेम वो पोटेंशियल है जो नरेंद्र सर के अंदर है, जो कल आयुष तिवारी जी आए थे उनके अंदर है, जो अमित मिश्रा जी के अंदर है, जो नारायण सर के अंदर है, जो अशोक पटेल सर के अंदर है, जितने भी टॉप चैंपियंस हैं हमारे, चाहे चैनल पार्टनर है या हमारे बिजनेस एडवाइजर है, जो पोटेंशियल उनके अंदर है सेम वो पोटेंशियल आप सबके पास में है। सेम प्लेटफॉर्म है, सेम कंपनी है, सेम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही ट्रेनिंग मिल रही है और सेम ही लेवल का सपोर्ट आप सबको दिया जा रहा है। राइट नरेंद्र सर, ओवर टू यू। बस स्टार्ट थैंक यू सो मच सर। सेशन को। बस मैं इतना ही बस अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट शो अच्छा लगा होगा, ठीक है। 3 पार्ट है, लेकिन आपको वैल्यू दूंगा, इतनी वैल्यू दूंगा 100। आपका जब आज के सेशन के बाद ना आप अपने आप को एक बेटर इंसान बना लोगे, एक बेटर नॉलेजेबल बंदा बना लोगे, बेटर बीए बना लोगे, ठीक है। हर चीज में आपकी इंप्रूवमेंट होगी। दूसरा पार्ट होता है कि एलएफपी में क्या क्या मिलता है। अब एलएफपी को हम बताएंगे। सर मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों की आदत होती है स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, कोई भी नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता हूँ ऑनेस्टली बताऊं। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते नहीं है। आज हम रोड नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे आज हम? नोट्स बनाएंगे। तो डायरी पेन ले लीजिए, ठीक है। आज मैं आपसे हाथ में लिखवाऊंगा, मैं भी लिखता हूँ। मैंने पता नहीं 12 से 13 बार लीडरशिप फनल किया होगा, लेकिन मेरा पेन ऐसे ही रहता है हमेशा, डायरी पेन हमेशा रहता है। और आज सक्सेस का यही राज है। और मैं हर जगह स्टूडेंट बन के बैठता हूँ। मुझे लगता है मुझे पहले कुछ नहीं आता था, मेरे को नई चीज हर दिन सीखनी है। पहला हमारे को लीडरशिप फनल में टोटल मिला के 6 चीजें मिलती है, 6 फीचर्स है। कितने हैं? 6 फीचर्स। जल्दी जल्दी 6 कमेंट कर लीजिए, याद रहेगा आपको। कमेंट कर लीजिए 6 कि 6 फीचर्स मिलते हैं। पहला 3 डे फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है। कितनी मिलती है? 3 डेज फिजिकल ट्रेनिंग। 3 डेज फिजिकल ट्रेनिंग की वैल्यू ये है कि अगर आपको विवेक बिंद्रा सर से पर्सनली 1 घंटे की भी कंसल्टिंग लेनी हो, मिनिमम बोल रहा हूं 3 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी दे पे करना पड़ता है, ठीक है। अब उसकी अगर वैल्यू की बात करूं, 30 से 36 घंटे मैंने नॉर्मल ले रही है, वैसे तो 1.5 करोड़ होती है, लेकिन मैंने 90 लाख रुपए के आसपास लिया, ठीक है। 90 लाख रुपए के आसपास ले लिया, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है वोर्थ लिख लो, वोर्थ 90 लाख लिख लो, हो गई। दूसरी हमारे को एक और फीचर मिलता है 52 बिजनेस फ्रेमवर्क, बिजनेस स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। अगर मैं एक फ्रेमवर्क की भी 5000 वैल्यू वालू तो वो भी 2.5 लाख रुपए के आसपास, मतलब 2,60,000 पड़ती है। 2.5 लाख रुपए वोर्थ लिख लो, 2.5 लाख रुपए। लिख रहे हैं सब लोग? अगर कमेंट में लिख रहे हैं तो यस कर दो, यस, हाँ लिख रहे हैं, समझ आ रही है मेरी बात। मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारे को एक फीचर मिलता है एलएफपी फ्रेमवर्क कोच स्पोर्ट फॉर 52 वीक्स या 1 ईयर। उसकी वैल्यू अगर हम नॉर्मली भी, क्योंकि 1 to many होते हैं, तो हम ओनली 50,000 लगाते हैं। वैसे एक नॉर्मली अगर कम कोच होते हैं तो 1 लाख रुपए कम से उम्र होती है, लेकिन हम उसको भी 50 कर लेते हैं। 50,000 पर मंथ के ही देते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है 6 लाख रुपए होती है, ठीक है। वर्थ 6 लाख रुपए, ठीक है। फोर्थ हमारे को फीचर मिलता है 100+ डिजिटल कोर्सेज। कितने मिलते हैं? 100+ डिजिटल कोर्सेज। उसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं एक कोर्स को सिंपलीफाई, वैसे 5,000 का कोर्स है, लेकिन हम वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो हम 1,000 का एक कोर्स लगाते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 100 कितने हो गए? 1 लाख रुपए की वैल्यू का कोर्स दे रहे हैं। 100 जो कोर्सेज है उसकी भी वैल्यू 1 लाख रुपए। फिफ्थ होगी 500+ डॉक्यूमेंट्स। समझ रहे हो? अब जो 500 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है, एचआर के हो गए, आपके फाइनेंस के हो गए, सेल्स के हो गए, मार्केटिंग के हो गए, एनडीओ लाइक एनडीओ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टाइप के, इसकी भी वैल्यू अगर मैं 1,000 भी मानू एक डॉक्यूमेंट्स की सिंपल, तब भी उसकी 1 लाख रुपए उसकी वर्थ होती है। कितनी? 1 लाख रुपए। और 6 हमारा फीचर होता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी विद 300 लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। 6 फीचर हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कितना मानते हैं? अगर हम एचएनआई की लीड आज जनरेट करते हैं तो ओनली 500 की लीड मानते हैं पर लीड, जीएसटी मिला के। तो ये 300 लोगों की लीड भी अगर आपको एचएनआई की लेनी हो तो आपको कम से कम 500 रुपए की, एक तो टोटल 1.5 लाख रुपए की पड़ती है। टोटल अगर करूं तो अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आपको वोर्थ पड़ रही है, ठीक है। तो आपको 1 करोड़ तक की वैल्यू दे रहे हैं हम। कितने की दे रहे हैं? बिजनेसमैन को क्या बोलोगे?
सर हम इस सब की अगर टोटल कॉस्ट बनाऊं तो आपको 1 करोड़ 10 लाख तक की वैल्यू प्लस दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉमन सीटी बताऊं, जो आप प्रीमियम प्लेटिनम की नहीं, अगर डायमंड की बात भी बताऊं, डायमंड कितना है हमारा, वैसे 1,50,000 का, लेकिन अभी डिस्काउंटेड करके 1,15,000 प्लस जीएसटी का पड़ रहा है। तो हमारा डायमंड आपको 100 टाइम्स फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो विवेक बिंद्रा सर सिखाते हैं ना क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन मैंने ये बताया, और टोटल वैल्यू ऑफ ओनरशिप एट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ये बताया कि हमारी सीट आपको 100 टाइम्स फ्री मिल रही है। यहां पे समझ आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ये सिंपलीफाई बताया, सिंपल सा तरीका बताया, सिंपल सा। और हमारे साथ बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन जिस तरीके से एक कॉमन आदमी समझ जाएगा वो है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है, एलएफपी के फीचर्स। अब आता है तीसरा पार्ट, अभी अभी नोट्स बना लो। ये आपको वन ऑफ द, जब आप किसी बड़े क्लाइंट से किसी को डर लगता है, 1000 करोड़ का क्लाइंट आ गया, 500 करोड़ का क्लाइंट आ गया, कैसे बात करें, किस किस को डर लगता है? तीसरा पार्ट आ रहा है, किस किस को थोड़ा फियर होता है कि यार कोई बड़ा क्लाइंट आ गया तो कैसे बात करूंगा, कोई नई चीज पूछ ली तो? किसी को डर लगता है कभी? आपका जो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आपने उनमें से 20 to 30% भी बता दिया तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग का मैं सर अमाउंट 90 लाख लिख लीजिए, 90 लाख प्लस। विवेक सर अगर कुछ चेंजेस हो तो आप बता दीजिएगा, कुछ भी आपको ऐड ऑन करना हो प्लीज, जिस तरीके से मैंने बताया कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप। बस मैं चाहता हूँ थोड़ा फीचर्स जो है ना नरेंद्र सर, हाँ हाँ फिर आप इनका एक एक करके जो है आप आपके हिसाब से जो आप क्लाइंट्स को समझाते हो बताते हो, जब आप कंसल्टिंग कॉल पे जाते हो अपनी टीम के हम्म साथ हम्म में, हम्म मैनेजर्स के साथ या एडवाइजर्स के साथ में, काफी सारी कॉल्स आप करते हो, जो मीटिंग्स भी करते हो, तो आप 100%। चाहता हूँ कि एक एक करके थोड़ा सा आप, अगर जैसे 3 days का, 52 week का, और बाकी जो फीचर्स हमारे कोच का, आपने तो काफी सारे कोचेस आप मिले भी हो सर, हाँ जी हाँ जी आपको उनका क्वालिफिकेशन भी पता है सर। हाँ तो जी हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि बस वो थोड़ा सा आप अगर एक और ब्रीफ, एक ब्रीफ लाइन दे दे, हाँ। थोड़ा उसके आप बाद डिग डिप कर सकें अगर उस पर। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 days का फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है सर। आप एक 5 स्टार होटल पॉवर्टी में आप आते हैं, ठीक है, वहां पे विवेक बिंद्रा सर फिजिकली वहां पे अवेलेबल रहते हैं, और वहां पे आपकी 1-to-1 क्वेश्चंस भी लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग का पावरफुल इंपैक्ट ये है कि अभी जिनको आप वीडियो पे देख रहे हैं, जिनको आज 21 मिलियन फॉलोअर्स आप देखते थे, आप सालों से देख रहे हैं, उनसे आपको फिजिकल इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आप हैंड रेस करके सर से डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो इतने सालों से आप बिजनेस में रुके हुए थे, वो सर आपकी प्रॉब्लम वहीं पे इंस्टेंट सोल्व कर देते हैं, और विवेक बिंद्रा सर खुद इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं उस फिजिकल सेशन में, ठीक है। और ये नॉन स्टॉप सेशन होता है सर 30 से 36 घंटे, जिसको विवेक बिंद्रा सर 90% खुद ही लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है कि अगर आपको पर्सनल, अभी हमारा उनको एग्जांपल दे सकते हो सर, हमारा एक क्लाइंट आया था अहमदाबाद से सर, उसने उसको 30 दिन वेटिंग का पीरियड मिला और उसको 3 लाख रुपए दिया, और 1 घंटे के लिए सिर्फ मिलने आया था, ठीक है। और यहाँ पे आप 30 से 36 घंटे विवेक बिंद्रा सर के साथ रह रहे हो, और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हमारे कंसल्टेंट भी रहते हैं, सीजीबी के स्पेशल कंसल्टेंट, जिसकी हमारी 10 लाख से ऊपर वैल्यू, उनसे भी आपको मिलने का मौका मिलता है। हमारे कोचेस जो आपको ऑनलाइन गाइड करने वाले, वहां पे आप फिजिकली उनसे बात कर सकते हैं। तो ये फिजिकल ट्रेनिंग की बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है, आप 1-to-1 मैनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 दिन होते हैं तो बहुत पावरफुल होता है, ये आप ख्याल से बोल सकते हो। दूसरा फ्रेमवर्क, सर ये 52 फ्रेमवर्क ही नहीं है सर, ये 52 सीक्रेट स्ट्रेटजीज हैं, जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन बने हैं ना, आज आपने टाटा का नाम सुना होगा, बिरला का नाम सुना होगा सर, रिलायंस का नाम सुना होगा, जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार्टअप भी हैं, चाहे मामाअर्थ के बारे में सुना होगा, पोर्ट के, सर ये सारे ना एक सीक्रेट स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। जानना चाहेंगे 52 बिजनेस स्ट्रेटजी? सर ये वही, इसी से ही वो बड़े बने, इसी से ही उन लोगों को नॉलेज मिली है। नवरत्ना कैसे क्रिएट किए जाते हैं सर, हम सिखाते हैं। बिजनेस को स्केल अप कैसे किया जाता है, अपना पैट कैसे बढ़ाया जाता है, बिजनेस की एग्जैक्टली डेफिनेशन की कैसे है, कैसे काम करती है, ठीक है। नेगेटिव कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, ठीक है। आपको ओसीडी क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, एसएमई आईपीओ कैसे आते हैं, सर ये सब चीजें उस कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क का एक पार्ट होती है, और उससे आपको पता लगेगा कि आप कैसे बड़ी कंपनीज बना सकते हो। अगर आपने ये सीख लिया ना, आपको किसी भी
कोच के पास जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस लेवल पे बोल सकते हो। ठीक है, लोग लाखों करोड़ों देने के बावजूद भी हमारे 52 फ्रेमवर्क सीखते हैं, तो ये हमारी इसकी वैल्यू है। तीसरा, हमारे फ्रेमवर्क कोच, सर ये इंडिया के टॉप मोस्ट एमबीए कॉलेज से हैं, 4 से 5 साल इन्होंने एमएसएमईज के साथ भी काम किया होता है, और कम से कम 4 से 5 साल बड़ा बिजनेस में भी काम किया होता है। तो उनका अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए 5 से 7 साल के आसपास प्लस एक्सपीरियंस होता है, और इनको खुद विवेक बिंदर सर ने पर्सनलाइज गाइड किया होता है, ये खुद लीडरशिप फनल अटेंड करते हैं, ये वहीं पे आपको मिलेंगे। तो ये लोग आपकी प्रॉब्लम को एक थ्योरेटिकल भी समझते हैं और प्रैक्टिकल भी समझते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपकी पूरे साल आपके साथ 52 हफ्ते रहेंगे, हर हफ्ते आपके साथ इनका कम्युनिकेशन आपके साथ हो जाएगा, नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, और ये आपके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे, आपकी जूम पे, गूगल पे और आपकी टेलीफोन पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी एक तरह में हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो गया पूरे साल के लिए आपके लिए। ठीक है सर। फिर हो गया 100 डिटेल कोर्सेज। सर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स में नहीं इंक्लूड नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में बना रखा है। उससे क्या रहता है, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप कहीं सोने जा रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप वो कोर्सेज से अपनी एक एक प्रॉब्लम को सुन सकते हो कि हाउ टू स्टार्टअप में कोई नई चीज करनी है तो स्टार्टअप की पूरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए। हमारा एक कोर्स है हाउ टू स्टार्ट, आपको टीम कैसे बिल्डिंग करनी चाहिए, सब कुछ है। तो सर आपकी एक एक करके ना वो वीडियोस देख के भी आप काफी अच्छी नॉलेज गेन कर पाओगे, और जो मिनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप वहां पे सीख पाओगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, और उसके साथ नोट्स भी बना पाओगे। तो ये बहुत पावरफुल है, और ये उन्होंने बनाई है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। तो ये आपको डिजिटल कोर्सेज में आपको वैल्यू मिलने वाली है। फिर होता है 500 डॉक्यूमेंट्स। सर आजकल क्या है, बहुत सारे एमएसएमई ओरली काम करते हैं, ठीक है, कोई भी किसी से काम किया, कुछ किया, कोई मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करी और उसको अपना डाटा दे दिया, कल को वो डाटा आपका कहीं मिसयूज हुआ, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी एक एग्जांपल देता हूं, एनडीए बना रखा है हमने। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो आपने कहीं ना कहीं कभी कॉर्पोरेट में सुने होंगे, आपको लग रहा होगा यार ये कौन बनवा सकता है, लेकिन हमने आपको रेडीमेड पीडीएफ की फॉर्म में ले लिया। आपने प्रिंट आउट लेना है और आप उसको अपना कंपनी का नाम लिखिए और जो भी आपका वेंडर उसका नाम लिखिए, वो करिए। और ये मैंने खुद अपने अभी सीजीपी के क्लाइंट था, उन्होंने मेरे से मांगा कि नरेंद्र सर मेरे को एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उससे कैसे करना चाहिए। मतलब सर आप एनडीए साइन करवा लो, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। मैंने कोच से मंगाया और पीडीएफ दे दिया। अभी परसों की बात है, मेरे एक सीजीपी का क्लाइंट था जयपुर का। तो आप ये उनको 500 हो, तो इससे क्या वैल्यू होगी सर, आपको आपकी जो डिपेंडेंसी होगी ना सीए के पास या लॉयर के पास, वो कम हो जाएगी। आपको खुद भी लॉज और जो मतलब रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, उसके साथ क्या होगा सर, ये यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एमएस बिजनेस ओनर्स, कंपनी के ओनर्स, अगर आपको को फाउंडर्स चाहिए, आपको फंड रेज करना है, आपको अपना प्रोडक्ट पिच करना है, आपको कस्टमर्स चाहिए, तो यहाँ पे एचएनआई मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स आ रहे हैं जो मोर देन 300 प्लस आते हैं। तो यहाँ पे आपको उनके साथ नेटवर्किंग करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप भी जानते हो नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क बनने की संभावना होगी। ऐसे हमारे कोई क्लाइंट थे जो अपने प्रोडक्ट पिच किया और वहीं पे उनको क्लाइंट मिल गए, और उन्होंने, अगर मैं कहता हूं आपको 10 भी आपके क्लाइंट मिल गए, और अगर आपका प्रोडक्ट 1 लाख का भी है तो समझ लो 10 लाख रुपए का आपने प्रोडक्ट करा, और मतलब मेरे को लगता है अगर 10% ही मार्जिन है तो आप ये सोच लो आपको मतलब आपका जो लीडरशिप की डायमंड की टिकट है वहीं फ्री हो जाती है, अगर आपके 10 क्लाइंट्स भी आपको वहां पे आपके हिसाब से मिल गए। तो उनको इस तरीके से पिच कर सकते हैं जो हमारे हिसाब से होता है, जो हमने पिच किया है, जो मैंने अभी 55 एलएलपी भी क्लोज करे थे, अभी ऐसे हम कर सकते हैं। हर वे ऑफ अलग टॉकिंग है, लेकिन ये उसकी वैल्यू होती है सर। विवेक शर्मा सर, ये है, इस तरीके से मैं वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक अगर सिंप्लीफाई एक वन लाइनर में बोले तो। ठीक है, राइट सर, राइट। ठीक है सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, आपने बता दिया। बस यही फीचर्स जो आज का जैसे सेशन है भाई लोगों, नरेंद्र सर से मैंने सेशन जो रखवाया आज का, अभी आगे सर आपको बाकी और चीजें भी जो है समझाएंगे, बताएंगे, कुछ लर्निंग भी शेयर करेंगे अपने साथ में। ये जो फीचर्स है ना, इनको इनको जैसे सर ने बताया, नंबर्स में क्वांटिफाई करके जरूर बताया करो। हर फीचर की एक वैल्यू है, लिख लीजिए ये लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूँ। हर एलएफपी के फीचर की एक वैल्यू है। क्या है? एक वैल्यू। उस वैल्यू को आपको कस्टमर को अच्छे से समझाना है,
नंबर्स के साथ समझाना है, उसी को कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यूकेशन। अब भाई लोग जो 52 फ्रेमवर्क मिल रहे हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, ओम प्रकाश सर, वो 52 फ्रेमवर्क फ्री तो है नहीं, है ना? फ्री तो है नहीं, फ्री होते तो यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी जो है जैसे मिलता है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मिल जाते, नहीं है ना फ्री। उनकी उनकी अपने आप में एक वैल्यू है। उन 52 फ्रेमवर्क को बनाने में, उनको क्रिएट करने में विवेक सर की बहुत मेहनत, दिन रात की मेहनत लगी है, पता है आप लोगों को? दिन रात जाग जाग के सर ने जो मैनेजमेंट की मतलब बहुत सारी किताबें जो सर ने पढ़ी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत सारी स्टडी सर ने करी है, वहां से क्रक्स निकाल निकाल के सरल हिंदी भाषा के अंदर कैसे एक हमारे इंडिया के व्यापारी को जो है समझाया जाए, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है तो इंग्लिश के अंदर बाहर की जितनी भी कंट्रीज वगैरह है वहां पे जो बिजनेस स्टडीज होती है, बिजनेस मैनेजमेंट की जो पढ़ाई होती है, राइट? तो सर ने उस पढ़ाई को करा, उसको स्टडी करा, उसके बाद में बिजनेस के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके ऊपर ये 52 फ्रेमवर्क विवेक सर ने खुद तैयार करे हैं। उदय डांगी जी, ये फ्रेमवर्क कहीं बाहर से मार्केट से नहीं परचेज करे हमने। ये फ्रेमवर्क कस्टमाइज टेलर्ड फ्रेमवर्क है। कस्टमाइज टेलर्ड फ्रेमवर्क का मतलब समझते हैं? टेलर्ड, आप समझते हैं टेलर्ड का मतलब क्या है? आप कपड़ा जो है दर्जी के पास जाते हैं ना सिलवाने के लिए, एक होता है रेडीमेड मिल जाना, बाहर से गए रेडीमेड पैंट शर्ट टी शर्ट लेके आ गए खरीद के। एक होता है टेलर्ड क्लोथिंग, वो क्या होता है? टेलर के पास जाते हो, कपड़ा लेके जाते हो, अपना बताते हो कि इस तरीके से ये साइज का जो है ये बनाना है, यहाँ पे ये पॉकेट लगाना है, ऐसे ही होता है। तो विवेक सर ने इनको खुद से जो है तैयार करा है, इनको खुद से जो है डिजाइन करा है। अपने आप में इन 52 फ्रेमवर्क्स की बहुत वैल्यू है। मैं तो कहता हूँ लाखों करोड़ों रुपए में वैल्यू है। क्यों लाखों करोड़ रुपए में वैल्यू बोल रहा हूँ मैं? जब मैं देखता हूँ अजय अजमेरा जी को ना, कि जिनका बिजनेस 2.5 करोड़ का था, आज वो 200 करोड़ पे पहुंच गए। जब मैं देखता हूँ कि यूबोन के मनदीप अरोड़ा जी को, है ना, जो कि छोटी सी एक दुकान थी करोल बाग के अंदर, आज पूरे इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल पे यूबोन के प्रोडक्ट सेल होते हैं। लगभग करीब 6-7 हजार करोड़ के आसपास का रेवेन्यू वो कंपनी जो है कर रही है। तो हुए कि नहीं हुए फ्रेमवर्क्स करोड़ों रुपए की वैल्यू के, है ना? और वो कस्टमर खुद बोलते हैं कि हमने इन फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करके हमारे बिजनेस के अंदर जो है ना हम जे कर्व लेके आए, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हम लेके आए, सारा क्रेडिट हमारी ग्रोथ का हम विवेक सर को देते हैं। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं उमेश सर कस्टमर्स टेस्टिमोनियल वीडियोस के अंदर? इनका थोड़ा वैल्यू क्रिएट करके आप कस्टमर को जो है समझाया करो, बताया करो। 3 दिन की ट्रेनिंग जो है विवेक सर की, जिसमें विवेक सर बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस समझाते हैं। तो पहले तो वो 8 पीस क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपको बताने आने चाहिए 8 पीस कौन कौन से हैं, और उन 8 पीस का वैल्यू क्रिएट करके बताओ। और कस्टमर से पूछ लो कि सर बिजनेस का ना, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक 8 पीस का सीक्वेंस होता है, क्या आपको वो 8 पीस का सीक्वेंस पता है बिजनेस का क्या है ना? उपेंद्र जी कहाँ हो? ट्रेनिंग में ही हो ना उपेंद्र सर? जरा ऐसे हेलो करो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पता चल सर, जाएगा। मैं 15-20 मिनट और लूंगा। एक ना मैंने कुछ अपनी कुछ लीडरशिप पैनल की कुछ इनसाइट्स बताई थी, कुछ नोट्स करा था, वो भी शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर टाइम हो तो सर। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल टाइम है आपके पास में, 10-15 मिनट बिल्कुल ले लीजिए आप, और ठीक है, आप जो वो लर्निंग है आपकी उसको बिल्कुल आप शेयर कीजिए नरेंद्र डन, से। ठीक है। अभी मैं ना कुछ अपना नोट्स कर लो कि आप किन के साथ काम कर रहे हो। एमएसएमईज के साथ काम कर रहे हो तो हमारे को पता होना चाहिए हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है। तो आप ये देख लीजिए, हमारे पास देखो, लीडरशिप फनल इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम बना रखा है एमएसएमईज के लिए। आज अगर इंडिया की बात करूं, कोई स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम है, कुछ प्रॉफिट लॉस पे चला रहे हैं, कुछ सेल्स पे चला रहे हैं, कोई ऑपरेशन से चला रहे हैं। लेकिन कोई भी पर्सन अगर एलएफपी अटेंड करता है ना, उसको स्ट्रक्चर वे में एमएसएमईज की सारी प्रॉब्लम हेल्प करने का। और आज प्रॉब्लम कौन सी होती है? ज्यादातर 5 में है: सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, एचआर। यही है, सही कह रहा हूं? 5 प्रॉब्लम्स होती है, इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स नहीं है। इन 5 प्रॉब्लम्स का सारा सोल्यूशन एलएलपी का है। अब हम बताते हैं हमारे एमएसएमईज कितने हैं इंडिया में। कोई बता सकता है एमएसएमईज कितने हैं? कोई बता सकता है मुझे एमएसएमईज कितने हैं इंडिया में? अगर नहीं पता तो बता देता हूं। 7.83 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है। लिख लो। जब आप डाटा बोलोगे ना, तो डाटा कहता बेटा झूठ बोल सकता है। डाटा फरवरी 2026 का डाटा है। 7.83 एमएसएमईज है हमारे पास। नोट्स बना लो, ठीक है? इसमें से माइक्रो एमएसएमईज है 2.5 सीआर, स्मॉल है 25 सीआर, और मीडियम है 125 सीआर, सॉरी 1.25 सीआर।
हाँ वो भी 20.2.5 से आ रही है। ये नहीं, सॉरी, ये इसका ये रखा हुआ है, सॉरी, ये लिखा हुआ है अगर माइक्रो एंटरप्राइजेज है तो वो 2.5 सीआर तक उसका रेवेन्यू टर्नओवर होता है। अगर स्मॉल एंटरप्राइजेज है तो 25 सीआर तक होता है, और माइक्रो है तो 125 सीआर तक होता है। 3 तरह के एमएसएमईज होते हैं, माइक्रो होते हैं, स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं। लिख रहे हैं सब लोग? और जो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन इंडिया में वो एग्जैक्टली 30% है, एग्जैक्टली 31.1 है, लेकिन आप 30% लिख लो, आपको याद रहेगा। एमएसएमई हमारे कंट्री में 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग इसमें 35% रोल प्ले करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक्सपोर्ट सेक्टर करता है 46%, 46 to 49%। और 32 करोड़ लोगों को आफ्टर एग्रीकल्चर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट। आप सोचो, आप एमएसएमई की हेल्प नहीं कर रहे, आप इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप लोगों की जॉब्स दे रहे हो, लोगों को, आपकी वजह से लोगों के घर में जॉब्स लग रही हैं, तो आप उस सेक्टर को एम्प्लॉय मतलब हेल्प कर रहे हो जो 32 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। आपकी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं। जब आप लोग एक कंपनी की मदद करते हो तो उस कंपनी के थ्रू कितने वर्कर्स की हेल्प होती है। तो 32 करोड़ लोगों की मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अब एलएफपी की मेरी कुछ लर्निंग्स जो नोट्स हैं वो आपके काम आने वाले हैं। किसी को पता है आपको अब ये जो टॉपिक बोल रहा हूं इसकी 15 मिनट लूंगा, इसको जल्दी जल्दी लिख लो। अब इसकी हेडिंग लिखना है, क्या आपको पता है सर। लिखो, इस टॉपिक को ऊपर लिखो, क्या आपको पता है सर। आपको कस्टमर से पूछना जब कोई बड़ा बात करे। ये सब एमएसएमई का डाटा नोट कर लिया, आपको पता लग गया ये हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है। ठीक है, आपको पूछना है क्या सर, अपने कस्टमर से पूछना है क्या आपको पता है सर आपने कस्टमर का कॉन्टिन्यूटी पाथ बना रखा है। आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हो क्या आपने कॉन्टिन्यूटी पाथ बना रखा है। कॉन्टिन्यूटी पाथ मतलब होता है मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का नया नया प्रोडक्ट क्या है, ताकि कस्टमर मेरे पास रुका रहे, या उसकी एलटीवी हो जाए। एलटीवी होती है लाइफ टाइम वैल्यू। तो आप अपने कस्टमर से पूछे सर आपने क्या कभी अपने कस्टमर का कंटिन्यूटी पाथ बना रखा है। मतलब जैसे हमारे पास लोग एलएफपी लेने आते हैं, फिर वो सीजीपी लेते हैं, सीजीपी के बाद उनके पास ऑप्शन रहता है आईपीओ में जाने का या फ्रेंचाइजी खोलने का, जो भी होता है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूटी ग्रोथ पाथ बना रखा, कंटिन्यूटी पाथ बना रखा है, अपसेल कह सकते हो। तो ये अगर आप कंटिन्यूटी पाथ बोलोगे इसका मतलब होता है नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर रखा है। दूसरा, सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या आपका टाइम ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क में जाता है या ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क में जाता है। ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क होते हैं, विवेक बिंदर सर बोलते हैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। ये ऑपरेशन है, जो डे टू डे ऑपरेशंस करने हैं वो आप शाम को करिए, जिसमें आपको नया वेंडर लाना है, नया हायरिंग करनी है, नया लीडरशिप करना है, न्यू जियोग्राफिकल जाना है, वो गोट होता है। गोट मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क, और ओट होता है ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क, सेकंड पार्ट। समझ गए। तीसरा आप लिख सकते हो, क्या आपको पता है सर एलएफपी में आपको यह सीखने का मौका मिलेगा सिर्फ 5 चीजें करने से ही आपकी सेल्स डबल हो सकती है। आप ये बोल सकते हो कस्टमर को। क्या आपको पता है सर एलएफपी में आने से आपकी सिर्फ 5 चीजें सीखने से ही आपकी सेल्स डबल हो सकती है। जो विवेक बिंदर सर वहां पे आपको कुछ 5 चीजें बताएंगे, उससे ही अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो आपका टर्नओवर और सेल्स बढ़ जाएगी। विवेक बिंदर सर वहां पे खुद फ्रेमवर्क करवाते हैं ये वाला। लिख लिया सबने। कई बार ऐसा होता है आपके पास आईपीओ के क्लाइंट्स आते हैं और उनको लगता है यार क्या पता इसको, आपको डर लगता है कि आईपीओ में बता पाऊंगा नहीं बताऊंगा। वैसे आपको नहीं बताना चाहिए, एक्सपर्टाइज को बताना चाहिए। लेकिन उनसे कुछ क्वेश्चन, सर आपको क्या पता है कितने आईपीओ एक्सचेंजेस है हमारे यहाँ, कितने एक्सचेंज है इंडिया में, ये लिख लो। टोटल मिला के 4 एक्सचेंज है हमारे इंडिया में। आपको ये नॉलेज जब आप थोड़ी बहुत भी बोलोगे सामने वाले पे एज देगी। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एज। आपको थोड़ा दुनिया के बारे में थोड़ा पता लगेगा। 2 एक्सचेंज है हमारे गिफ्ट सिटी में, लिख लो, इंडिया आईनेक्स और एनएससी आईएफएससी। ये दोनों गिफ्ट सिटी में है, जो अहमदाबाद में।
और 2 हमारे एक्सचेंज है एनएससी और एसएमई। बीएससी एनएससी ऐसे ही कर सकते हो। गिफ्ट सिटी पता है सबको, गुजरात में, अहमदाबाद में, उसमें 2 एक्सचेंज है और 2 एक्सचेंज हमारे एनएससी और एसएमई आईपीओ, 2 मतलब 2 तरह के। और हम किस पे काम करते हैं? एसएमई, उसको इमर्ज आईपीओ भी, इमर्ज भी कहते हैं एक्सचेंज को। ठीक है, यहां तक लिख लिया? ओम प्रकाश सर कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज कर रखा है, प्लीज। अच्छा, फिर से बताता हूं, आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर आपको पता है कि हमारे इंडिया में कितने एक्सचेंज है जो आईपीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो आप बोल सकते हो 4 एक्सचेंज है, 2 एक्सचेंज है हमारे गिफ्ट सिटी में, नरेंद्र सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्लीज बोलो। कैसे हैं आप? शानदार, बहुत बढ़िया। आपने 3 चीजें बताई, कंटिन्यूटी पाथ है कस्टमर के पास या नहीं है, ये पूछो उनसे, अगर नहीं है तो उनको आना चाहिए। दूसरा, आपने ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे बात की, इतने टाइम से इतने टाइम ये होगा। तीसरा, आपने बताया कि आप 5 चीजें कोई भी सीखते हैं अगर विवेक सर से सेशन में, तो आपका बिजनेस पता है कि ग्रो कर सकता है। तो कौन सी 5 चीजें? हाँ, सेल डबल हो सकती है। 5 चीजें आप लिखवा दीजिए तो बेहतर रहेगा उनके लिए। ये सेल्स की है, जैसे कि एग्जांपल नंबर ऑफ फुटफॉल, ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, तीसरा आपका अप सेल क्रॉस सेल, ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू और रिपीट कस्टमर रिपीट, ये 5 चीजें होती हैं टर्नओवर बढ़ाने की। नहीं, बीए के लिए आसान हो जाएगा ना सर, जो नए बीए उनके लिए आसान है। हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। Thank पहला you लिख so much. लीजिए, नंबर ऑफ फुटफॉल बढ़ाना, मतलब आपने कस्टमर को पहले नंबर ऑफ फुटफॉल बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ लीड्स बढ़ा सकते हो। दूसरा रिपीट कस्टमर, कस्टमर को फिर से बुला सकते हो। तीसरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हो, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गया, टीम हो गया, रिपीट हो गया। आप उसके बाद आप सेल क्रॉस सेल कर सकते हो, उसके साथ एडिशनल कोई चीज बढ़ा लिया, आप सेल क्रॉस सेल हो गया। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट भी और भी लॉन्च कर सकते हो। फिर इसके अंदर इंक्लूडिंग हो जाता है लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब कोई रिपीट कस्टमर, तो ये 4-5 चीजें हो जाती है। इन 5 चीजों से आपका टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है सर। ठीक है सर, ओम प्रकाश सर, ठीक है। अभी एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, ट्रेड होता है। ट्रेड के बारे में जानते हैं सब लोग? लिख लीजिए ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड TRED। मैं इसको ना लिख कर भी भेज दूंगा आपको बाद में, लेकिन मैं जान के लिखवाना चाह रहा था ताकि आप रिटर्न में लिख लो। लोग लिखते नहीं है, कई बार हमारी टीम में भी नहीं लिखते लोग। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, ट्रेड आपको ये पता होना चाहिए ना, डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो भी एमएसएमईज होते हैं उनको 40 से 45 दिन, 45 से 90 दिन का टाइम ही होता है कि आप बाद में पैसे दे देना, 45 दिन बाद पैसे आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी ने एक स्कीम बना रखी है जिसमें जैसे इनवॉइस हो गया तो इसमें 3 लोग होते हैं, बायर होता है, सेलर होता है, फाइनेंसर होता है। अब आपको क्या, आपने बेच दिया, अब आपका काम नहीं है। फाइनेंसर और सेलर में एक एग्रीमेंट हो जाता है। अब वो पैसे जो फाइनेंसर होता है वो उसको पूरे पैसे आपको दे देगा पूरा। जैसे 1 करोड़ का आपने सामान बेचा, आपका इनवॉइस आज हो गया, तो 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में 24 से 48 घंटे में आ जाएंगे। आप फाइनेंसर जाने और बायर जाने, वो अपने आप देते रहेंगे उनको। ठीक है, एक गवर्नमेंट की स्कीम है ट्रेड। तो आप कस्टमर से बोल सकते हैं, क्या सर आप ट्रेड स्कीम के बारे में जानते हो? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में जानते हो? तो सर आप जब लीडरशिप पैनल में आते हो, मैं इसके बारे में आपको एक्सपर्टाइज से मिला देता हूं। सर आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल होता है ना, काफी इंप्रूव हो जाता है। इससे आपकी वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में रहती है, समझ रहे हो? तो आपको बड़े क्लाइंट के ना एज मिलेगा, नॉलेज का एज मिलेगा। विवेक शर्मा सर, क्या मैं सबको कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूं? सब लोग एक बार पूछ लेते हैं भाई लोगों, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है? मैं थोड़ा सा आपको हल्की सी एडवांस नॉलेज देने जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मतलब नरेंद्र सर जो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कस्टमर से जब वो कंसल्टिंग पे जाते हैं तो ये सब चीजें वहाँ डिस्कस करते हैं, तो वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ताकि कुछ एडवांस चीजें भी आपको जो है ना कंसल्टिंग के अंदर जो है आपको पता चल सके। तो बता दीजिए एक बार जरा चैट बॉक्स पे यस नो लिख के। प्लीज आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, हम लास्ट में 5 मिनट क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर किसी का अगर कोई भी चीज नहीं समझ आएगी तो हाँ लास्ट में सर 5 मिनट का Q&A कर लेंगे। 100% बता दूं।
डन है सर, डन। ओके। अभी एक चौथा छठा क्वेश्चन होता है, क्या आपको पता है सर आइडियल आईपीओ कैंडिडेट कौन सा होता है? क्या आपको पता है सर आईपीओ में 3 क्राइटेरिया होते हैं देखने के लिए? फिर क्या होते हैं सर? वही बताएंगे आपको, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 3 होते हैं, इसको 3S लिख दीजिए, 3S। अगर आइडियल आईपीओ कैंडिडेट हो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा आईपीओ कैंडिडेट है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कैसे होते हैं। 3S लिख लो, 3S। पहला एस, स्केलेबल मॉडल होना चाहिए उसका। कौन सा मॉडल होना चाहिए? स्केलेबल। अगर वो एक ही दुकान पे खोल के बैठा है और वो दुकान एक्सपेंड नहीं हो सकती है उसका प्रोडक्ट, वो आईपीओ में नहीं जा पाएगा। दूसरा, सस्टेनेबल होना चाहिए, ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन अप हो गया, अगले दिन डाउन हो गया, अगले दिन अप हो गया, हर एक साल अप हो रहा है, एक साल। सीजनल बिजनेस नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। सेकेंड एस हो गया। तीसरा, फाउंडर। तीसरा जो फाउंडर, ओनर को कह सकते हो, जो सिस्टम रन करता है। एग्जाम्पल, फाउंडर में दम होना चाहिए। विवेक से क्या बोलते हैं, मैं 3 चीजें देखता हूं, फाउंडर, फाउंडर, फाउंडर। तो जब आपको आईबीओ कैंडिडेट हो तो आप ना खुद चेक कर लो। अभी कोई अगर आपके साथ बंदा कह रहा है सर मैं एलएपी अटेंड नहीं करना चाहता, ना मेरे को सीजीपी अटेंड करना है, मुझे आईपीओ जाना है, तो आप सोच लेना वो लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है, तो कैसे बढ़ेगा आगे? समझ रहे बात को? आपको लग रहा है उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें सीखने की इतना क्षमता नहीं है। ये ना, ये मैराथन है। ये जो आईपीओ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आईपीओ चलो भी गए ना, वहां पे भी रुक सकते हो, वहां पे भी लोग वापस आ जाते हैं। तो ये 3 चीजें चाहिए होती है जब आप आईपीओ कैंडिडेट ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, आप उनसे भी बोल सकते हो। आपको पता है सर एक 3S होता है जिसपे हम क्राइटेरिया चेक करते हैं। एक 7वीं स्कीम होती है, CGMST स्कीम होती है। क्या आपको पता है? क्या सर आपको पता है आपको 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है विदाउट कोलेटरल? बहुत सारे एमएसएमईज को नहीं पता होता, तो आप उसको बोल सकते हैं। आप CGMST के बारे में जानते हैं? क्या लिखोगे? CGMST फुल फॉर्म बता रहा हूं, लिख लो। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड फाइनेंस स्मॉल एंटरप्राइजेस। लिख लो, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये स्कीम ऐसी होती है गवर्नमेंट की जिसमें 10 करोड़ से तक का लोन आपको कोलेटरल फ्री मिल सकता है। ठीक है, क्या आप ये जानते हैं? इसके आगे क्या आप जानते हैं लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर कंपनी की वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट होती है। थोड़ी एक्स्ट्रा हल्की सी चीज बता रहा हूं, लेकिन आपको काम आने वाली है। आज नहीं, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद काम आएगी। आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी एक ना एक दिन जब किसी बड़े क्लाइंट से बात करोगे। वैल्यूएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैट कहते हैं। बिजली जी मैं क्वेश्चन लूंगा, फिक्र मत करिए, सब कुछ मैं 5 मिनट में सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा यहां से। कंपनी की वैल्यूएशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब कोई बोलेगा कि वैल्यूएशन कैसे जज करते हैं सर, तो बोलते हैं सर आपका जो पैट है ना वही आपको जज करते हैं। आपके पैट से ही आपकी जज होती है वैल्यूएशन। एक वैल्यूएशन का फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट मल्टीप्लाई पी मल्टीपल। प्रॉफिट मल्टीप्लाई पी मल्टीपल इक्वल टू वैल्यूएशन कहते हैं। सर आपको पता है वैल्यूएशन कैसे होती है? सर जो आपका पैट है ना उसका मल्टीप्लाई करके पी मल्टीपल होता है। उसको लगेगा आप कंसल्टेंट की तरह बात कर रहे हो। जैसे डॉक्टर कुछ बता रहे थे ना कि आपके सेल्स में ये बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन जब वो बोन मैरो बोलता है तो उसको आपको लगता है हाँ यार पढ़ा लिखा डॉक्टर है। थोड़ा बहुत कुछ आपको एज देते हैं वर्ड, क्योंकि आप जितना अच्छा बोलते हो ना, हम लोगों की भी एक मतलब पूरे बड़ा बिजनेस की इज्जत बढ़ती है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई पी मल्टीपल इक्वल टू वैल्यूएशन होता है। एक एग्जांपल बता देता हूं, लिख लो। जैसे 10 करोड़ का पैट है, समझ लो, और एमएसएमई में जो होता है ना 11 से 15x के आसपास मल्टीपल मिलता है। ठीक है, तो 10 करोड़ मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया ओम प्रकाश जी? कितना हुआ? 10 मल्टीप्लाई 15 कितना हुआ? अगर किसी कंपनी का 10 करोड़ का पैट है और 15 के आसपास मल्टीपल मिल रहा है तो वो 150 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाती है कंपनी की। समझ गए? ये लिख लो, 150 करोड़ का वैल्यूएशन है।
ठीक है। नॉर्मली जो एसएमई आईपीओ की वैल्यूएशन जाती है 11x से 15x के बीच में जाती है, ठीक है। अब 10वां पॉइंट लिख लो, एक आईआरपीआर होता है, बहुत बार सुना भी होगा, मे भी नहीं भी सुना होगा। हमारी सर बड़ा बिजनेस की एक और फायदा है कि सर जब आप हमारे साथ आईपीओ लेके जाओगे तो आईआरपीआर की बहुत बड़ी फैसिलिटीज मिलती है, हम आपका आईआरपीआर में बहुत हेल्प करते हैं। आईआरपीआर क्या होगा, आपकी कहानी पब्लिक में कैसे बताई जाए। आपको जैसे विवेक बिंदु सर का देखा होगा ना, अहमदाबाद मिरर लिखा होता है, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ये आईआरपीआर का एक पार्ट है। मतलब आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आपकी कहानी पब्लिक को पता हो रही है। जब आप आईपीओ जाओगे तो आपकी कहानी ऑलरेडी प्रिंटेड मीडिया में आ चुकी होगी, तो आपकी जो शेयर प्राइस होंगे वो होल्ड पे रहेंगे, आपकी स्टोरी माइंड में रहेगी। तो आईआरपी की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टर रिलेशन पब्लिक रिलेशन। लिख लो, आईआरपीआर लिख लो, इन्वेस्टर रिलेशन पब्लिक रिलेशन। जो डाउट हो गया उसको टिक छोटा सा पेन लगा देना, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में, ठीक है। 11th होता है, एक होता है कैप्टिव बिजनेस। कैप्टिव बिजनेस मतलब होता है हलवा बिजनेस, ब्रैकेट में डाल दो हलवा बिजनेस। सर आप कैप्टिव बिजनेस में काम कर रहे हैं क्या? बोला नहीं यार मैं तो नहीं जानता कैप्टिव बिजनेस क्या था। सर आपको पता है कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हलवा बिजनेस होते हैं। सर आप जानना चाहते हैं तो सर आप लीडरशिप फनल में आइए, आपको बताएंगे कैप्टिव बिजनेस कैसे करा जा सकता है। कैप्टिव बिजनेस के कुछ एग्जांपल्स देते हैं एक बिजनेस सर। एक होता है क्रिसिल। जो भी आप म्यूचुअल फंड लेते हो ना, या जो भी आप शेयर्स लेते हो, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, वो 2 कंपनियां बनाती है नॉर्मली, एक क्रिसिल भी उसमें से एक कंपनी है। तो क्रिसिल, जब भी आपको म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आएगी, कुछ आएगी, तो क्रिसिल से ही बनवानी पड़ेगी। तो आपको क्या रहेगा, वो हलवा बिजनेस है, मतलब उसको राकेश झुंझुनवाला ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी और आज वो अरबों करोड़ों की कंपनी हो चुकी है। तो और एक जो एयरलाइंस को जो 4 कंपनियां सप्लाई करती हैं फूड सप्लाई, वो भी कैप्टिव बिजनेस है। एक बिजनेस बताते हैं कि वो कैप्टिव बिजनेस है। तो आपको ये समझ आएगा ये कौन से बिजनेस में आपको जाना चाहिए जिससे आपकी मोनोपोली बनी रहे, ठीक है। हो गया यहां तक। 12वां होता है लास्ट में, बेटर टू अल्टरनेटिव नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। बेटर टू अल्टरनेटिव नेगोशिएटेड एग्रीमेंट मतलब पीछे वाले वेंडर के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए, आप उससे बेटर नेगोशिएट कर पाओ। बैठना कहते हैं उसको, BATNA, बैठना। मतलब वेंडर्स के आपके, जब आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हो ना, तो आपके बैकएंड में वेंडर्स के बाद बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए आपके पास, उसको बैठना की तरह कहते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन कहते हैं। क्या आप बैठना पे काम करते हैं सर? तो कहता है वो क्लाइंट पूछेगा बैठना क्या होता है, तो सर इसी के लिए आप लीडरशिप में आइए, वहां पे हम आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से आप बैठना के थ्रू बेटर नेगोशिएशन कर सकते हो अपने वेंडर्स के साथ। सर इससे आपकी लाखों करोड़ों रुपए की सेविंग हो जाएगी। फिर 13वां होता है, क्लाइंट बोलता है कई बार सर मार्जिन भी कम हो रहा है, मेरी सेल भी कम हो रही है। सर आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या प्रोडक्ट चेंज करने का टाइम आ गया है? तो अगर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल भी कम हो रही है, तो प्रोडक्ट चेंज करने का टाइम आ जाता है। ये लिख सकते हो आप, अगर सेल भी कम हो रही है, मार्जिन भी कम हो रहा है, तो अपना चेंज द प्रोडक्ट, उसको मार्केटिंग नहीं करनी है ज्यादा। फिर एक 14 टर्म होती है TTA, मैं 24 करूंगा, 14 हो गया, 10 जल्दी कर रहा हूं आपसे। TTA होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, TTA। देखो जब भी आप पेटेंट वाली फील्ड में काम करोगे ना मोनोपोली, आपने देखा होगा कभी हम जहाज भी लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक एग्रीमेंट करवाते हैं, ताकि वो एग्रीमेंट हमारी जो टेक्नोलॉजी, रशिया की कोई जहाज है, वो अगर इंडिया ले रहा है तो वो ट्रांसफर कर देते ताकि वो टेक्नोलॉजी ले ले। MSMEs भी कई बार ऐसे काम कर सकते हैं कि वो बार बार अगर कहीं चाइना से ऐसे कुछ ले रहे हैं या कहीं किसी कंपनी कहीं और कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो TTA अगर साइन करवा लेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट होगी ना प्रोडक्ट की कम पड़ेगी, तो TTA कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। 18वां एक और ऑप्शन होता है, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियन। आप ये ऑप्शन लिख लो, जब आप कोई वर्ड यूज करोगे तो आप एक बात बोल सकते हो, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। क्या आप अपने एम्प्लॉय से, अपने कस्टमर से सर आप क्या फीडबैक लेते हैं? क्योंकि सर फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस।
आप कुछ ऐसे वर्ड यूज करोगे, आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर 2 वर्ड होते हैं टैम्स, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, और टोटल टोम्स, टोटल ऑब्टेनेबल मार्केट साइज। ये स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप इंडिया देखते हो या स्टार्टअप का कुछ शो देखते हो तो उसमें भी ये यूज होता है कि आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है, जो आप करने वाले हो मार्केट साइज कितना है। वेगबिंदर सर जैसे बता रहे थे, आज हमारे इंडिया में 8% ही लोगों के पास एसी है, तो जो हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है 92% और बचा हुआ है। ठीक है, फिर कहते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉइज कहते हैं कि काम नहीं करते या वो लोग नहीं करते, तो उनका क्या होता है, बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। जितना क्या आप अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हो, क्या अपने कस्टमर को इन्वॉल्व करते हो, तो लिखो इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। एक विद्या सिर्फ लास्ट में बोलते हैं RFM, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी। रिसेंसी मतलब होता है कब खरीदा, फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार खरीदा, और मॉनिटरी होता है कितने का खरीदा। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आप RFM एनालिसिस करते हो सर, अभी कभी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कभी RFM एनालिसिस करते हो आप, तो पूछेगा आपको RFM क्या होता है। सर यही हम लीडरशिप में सिखाते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक है, कब खरीदा, कितने बार खरीदा, कितने का खरीदा। अगर आप ये एनालिसिस करोगे इससे भी आपकी काफी सेल्स बढ़ जाएगी। समझ गए? आप ये बोल सकते हो सर कंपनी में आपके विमोसा है क्या, ये लिख लो, विमोसा की फुल फॉर्म लिखो, VMOSA। वी फॉर होता है विजन, M फॉर होता है मिशन, O फॉर होता है ऑब्जेक्टिव, S फॉर होता है स्ट्रेटजी, और A फॉर होता है एक्शन प्लान। जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, लेकिन आपको काम आएगा लॉन्ग टर्म में। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान। क्या आपकी कंपनी में विमोसा बना हुआ है सर? ये आप लीडरशिप फनल में आते हो तो हमारी कोचेज आपको विमोसा में आपको हेल्प करते हैं बनाने में। इससे आपकी कंपनी में हर एम्प्लॉय को पता होता है कि मेरे टॉप 3 गोल्स क्या है, मेरा रोल क्या है, और हमारी कंपनी का विजन क्या है। और लास्ट के 3 पॉइंट है। क्या आपको पता है सर, अगर एक किसी भी अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना हो तो 4 चीजें चेक होती है, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल और विल। पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल और विल। पोटेंशियल मतलब होता है एबिलिटी टू ग्रो इन फ्यूचर, आगे जाने का उसका फ्यूचर क्या है बंदे का। परफॉर्मेंस, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वर्क, पीछे काम क्या है, पीछे कैसे काम कर रखा है। स्किल, एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, और विल होता है विलिंगनेस टू परफॉर्म टास्क। बी फॉर होता है एबिलिटी टू ग्रो इन फ्यूचर, परफॉर्मेंस होता है पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वर्क, स्किल होता है एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, और विल होता है विलिंगनेस टू परफॉर्म टास्क। मतलब आपका काम करने की क्षमता कितनी है, आपको काम कितना आता है, पहले परफॉर्मेंस कितनी थी, और आगे जाने का पोटेंशियल क्या है आपके। ठीक है, एक 3 C's भी होते हैं। अगर आपका एक कैटेगरी एम्प्लॉई है तो आपको 3 चीजें आप में जरूर होनी चाहिए, क्लैरिटी, कन्विक्शन और कंसिस्टेंसी। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको करना क्या लाइफ में। दूसरा, कन्विक्शन होना चाहिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो उसमें कन्विक्शन होना चाहिए। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, रिजल्ट आए या ना आए मैं हर दिन उतना ही मेहनत करूंगा जितना आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच मैम। कस्टमर एनालिसिस फॉर्मूला, ठीक है। और लास्ट में होता है NPS, लिख लो, ये सर्विसेज में ज्यादा यूज होता है। इसको कहते हैं नेट प्रमोटर स्कोर। मतलब अगर 9 to 10 में आपका क्राइटेरिया है तो वो प्रमोटर होता है आपका, अगर 7 to 8 रेटिंग रहेगी तो पैसिव प्रमोटर है, और अगर 0 to 6 है वो डिट्रैक्टर है, वो रिकमेंड नहीं करेगा। पैसिव वाला में भी रिकमेंड करेगा, लेकिन जो प्रमोटर होगा वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो ये मेरी
24 लर्निंग से जो मैंने अभी तक करा था, ठीक है। अब आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, मेरा यहीं तक था सेशन, और मैं आपको 100% बिलीव दे रहा हूँ। अगर में से आपने कुछ भी चीजें, तीनों माइंडसेट की कुछ बातें, पर्सनल स्टोरी से भी आपने कुछ सीखा, जो मैंने लीडरशिप, अगर इन तीनों में से आपने कॉम्बिनेशन कुछ भी किया, 100% आपको वन ऑफ द बेस्ट आपके रिजल्ट आएंगे। और जो हमने अभी तक खुद अपनी लेवल पे सीखा, आपको मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन था कि मुझे बस ये था कि 1% आपको बेटर बना पाऊं मेरे सेशन से, तो ताकि आपकी लाइफ में और आपकी कंट्रीब्यूट कर पाऊं। ये मेरा उद्देश्य था सर इस सेशन का, बस यही था। ओवर टू यू सर, विवेक सर, और कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले सकता हूँ सर। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर फॉर द सेशन, एंड काफी कुछ एडवांस लेवल की लर्निंग आज भाई लोग नरेंद्र सर ने आप सबके साथ में शेयर करी है। ठीक है, तो जरूर पढ़ने पे, जहां जहां जरूरत पड़े, आपको लगता है कहीं आईपीओ वाला कस्टमर है, तो वहां जो आईपीओ के कुछ पॉइंटर्स सर ने बताए, वो आप उससे जो है बातचीत कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो उससे। ठीक है,